ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हमजा, इतनी मेहरबानी किस लिए? तुम मेरे बारे में सोच सकते हो तो मैं इतनी मेहरबानी तो कर ही सकती हूँ। हाँ, मैंने सोचा कि जब खिदमत करने वाली घर आ ही रही है तो तुम क्यों नहीं। सुबह सवेरे मुझे उठाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, फिर मेरा बैग रेडी करके मुझे ऑफिस भेजोगी, शाम को वापस आऊंगा, अच्छी सी चाय मिलेगी और उसके बाद खाना। अच्छा, और तुम क्या करोगे मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा जिससे तुम ढेर सारी शॉपिंग कर सकती हो। और मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारी पॉकेट मनी भी बांध लेते हैं, क्या ख्याल? 24 में से 4 घंटे मेरे। ना कोई काम, ना दोस्तियां और ना ही कोई बहाना। बोलो, मंजूर है? और इन 4 घंटों में हम क्या करेंगे? भाई, 1 घंटा तो तुम निकाल दो शॉपिंग के लिए, फिर 1 घंटा मेरे मैके आके अम्मा के साथ वक्त गुजारेंगे। तुम भी मेरे साथ आओगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर 1 घंटा समझो बाहर डिनर कर लेंगे, और 1 घंटा मोहब्बत भरी बात है। वाह, तुमने तो सारी प्लानिंग कर ली है। हाँ ना, जिंदगी भर का मामला है, फिर मजाक थोड़ी है। बाय द वे, चाय आज बहुत अच्छी है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। अब वक्त पे आ जाना काजी के साथ, 1 मिनट भी लेट होने की गुंजाइश नहीं है। हमजा, अब और इंतजार मत कर पाना। नहीं करूंगा। चाय तो पियो ना। फरहीन, अरे अम्मा, आप कब आई? जब तुम ख्यालों में गुम थी। वो तो मैं बस। तुमसे कुछ पूछ नहीं रही। ये देखो, तुम्हारी शादी का जोड़ा। कितना प्यारा जोड़ा है। ये आया कहाँ से, किसका है? तुम्हारा? अरे, तुम्हारी शादी के लिए लेके रखा था। मैंने सोचा था हाथों से तुम्हें पहनाऊंगी। और इतनी जल्दी आपने सी भी लिया? बहुत फुर्ती दिखाई अम्मा आपने। और मुझे तो पता भी नहीं चला आप लेके कब आई है ये जोड़ा। अरे बेटा, बेटियों की माएँ जो होती है ना, ऐसी चीजें संभाल संभाल के रखती है। बस अब तुम ये पहनूंगी। अच्छा लगा तुम्हें?
अम्मा, आप मेरी खुशी का ख्याल कर सकती हैं तो मैं नहीं कर सकती? मैं कल यही जोड़ा पहन खुश। बहुत खुश। देखो बेटा, वाकई तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र का फल दिया है। हमजा हीरा है, हीरा। अब इस हीरे की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जो इस खुशी के लिए अरसे से तरस रहा हो, सिर्फ वही ऐसी खुशी की कदर भी कर सकता। वरना मैंने तो अपने दिल को समझा लिया था कि शायद सारी जिंदगी इसी दहलीज पे बैठी रहूंगी। लेकिन कहते हैं ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। बस हम ही नहीं समझ पाते। क्या हुआ अम्मा, आप परेशान लग रही है? अम्मा, अगर आपको पैसों की फिक्र है तो मैं जॉब से एडवांस सैलरी ले लूंगी और थोड़ा सा लोन भी उठा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए परेशान नहीं हूँ। तो फिर वो फबीहा को भी तो बुलाना होगा ना। लेकिन वो तो कल दुबई जा रही है ना, आपने ही बताया था। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि हम अपना फर्ज पूरा कर लिया। उसे फोन कर देती हूँ। वैसे भी उसे आना तो है नहीं। अम्मा, मेरी शादी हमजा से हो रही है। मैं नहीं चाहती कि फबिया कल आए तो कोई मसला हो जाए। देखिए, जहाँ वो शादी होकर गई है, बहुत खुश है उस घर में। उसे अभी फिलहाल वही रहने दें। अब बस कल की तैयारियां करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ठीक कह रही है। तो यकीन नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत जोड़ा कल मैं पहनूंगी, है ना? और इस कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। चूड़ियां भी ऐसी क्या? सनाया, सनाया, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मामा की याद नहीं आई? हाँ, कहाँ गए थे?
मामा ने इतना मिस किया, इतना याद किया, इतना ढूंढा। कुछ खाया? भूख लगी है? भूख लगी है? क्या खाएगी मेरी बेटी, मुझे बताओ। सैंडविच खाओगे? सैंडविच खाएगा ना हादिया? मैं अभी बना के लाती हूँ। अभी सनाया इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें अंदर ले चलो। क्या खाएगी मेरी जान, मुझे बताओ। मुझे यहाँ से हम दोनों से बात नहीं करनी चाहिए। मेरी जान, हरीम, हरीम, हादी। सनाया, बहुत मिलेगा। सनाया परेशान मत। मेरे बच्चे मुझसे अपनी माँ से बात नहीं करना चाहते। बात नहीं करना चाहते अपनी माँ से। सिर्फ मुझसे नहीं आ रहा, आपसे भी बात नहीं करना चाहते। अपने माँ बाप से बात नहीं करना चाहते। भाई इनको एहसास नहीं होगा, इनको एहसास नहीं होगा। बच्चे मिल गए, फिर से वही रूटीन शुरू। ये तुम्हारा, ये मेरा, है ना? मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? बच्चे ना माँ बाप को अपनी ताकत समझते हैं। हम लेकिन हमारे बच्चे, यार हमारे बच्चे हमसे दूर भाग रहे हैं, हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उफ खुदाया, ये क्या हो गया मेरे? मेरे बच्चे आपकी वजह से मुझसे और दूर हो गए रम। ये क्या क्या तकलीफें कम थी जो ये और हौसला करो। अनम भाई, आप बच्चों के पास जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चों का खुद ख्याल रख सकती हूँ। छोड़े थे चुने। सॉरी।
अगर हादी ने अरहम के सामने अपना मुंह खोल दिया तो तब तो अरहम मेरी एक बात भी नहीं सुनेंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो शख्स अभी मेरा साथ नहीं दे रहा वो बच्चे की बात सुनने के बाद तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगा। अबिया कुछ सोच, अरहम तो तेरी एक नहीं सुनने वाला। क्या बात है अरहम, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ये? हादी ने उस दिन तुमसे रात को खाना मांगा था कि नहीं? मांगा था। तुमने खाना दिया? दिया था। नहीं दिया था, कहा नहीं, झूठ बोल लिए। कमरे में भी आने से मना किया था, अगर आओ तो घर से बाहर निकाल दूंगी, और धमकी भी दी थी। पापा को कोई बात बताओगे तो फिर दोबारा मार मार के घर से बाहर निकालूंगी, जैसे मामा को निकाला था। हादी सच कह रहे कि नहीं? और ये मेरे रात को हाथ भी मोड़ती है और नोचती भी है, तो मेरे यहाँ निशान भी है। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बात तुम भी जानती हो, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, मुझसे जब दफा हो जाए यहाँ से। निकलो यार, निकलो कमरे से।
सॉरी। ठीक बेटा। इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं हुआ, मामा है आपके पास, ठीक है? बस बस। हादी ने उस दिन तुमसे रात को खाना मांगा था कि नहीं? मांगा था। तुमने खाना दिया? दिया था। नहीं दिया था, कहा नहीं, झूठ बोल लिए। कमरे में भी आने से मना किया था, अगर आओ तो घर से बाहर निकाल दूंगी, और धमकी भी दी थी। पापा को कोई बात बताओगे तो फिर दोबारा मार मार के घर से बाहर निकालूंगी। और ये मेरे रात को हाथ भी मारती और नोचती भी है। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बात तुम भी जानती हो, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे तुम्हारी शक्ल में देख लो, मुझसे जब दफा हो जाए यहाँ से। जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो कैमरा से। फरहीन, कहाँ हो भाई फरहीन? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही है? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास, यहाँ आओ। अरे अम्मा, ये कहाँ से मिली आपको? बहुत दूर से जाके लेके आई हूँ। मैंने सोचा मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ तो रंग हो ना। लाओ। ना, आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना? अरे बेटा, अब इस उम्र में डर थोड़ी लगेगा मुझे अकेले रहते हुए।
बस तुम खुश रहो, मेरी यही आरज़ू है। हमजा की दुल्हन। हाँ, इतने दिनों बाद खुशियों ने हमारे दरवाजे पे खटखटाया। बस किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे। वो शाम को सबा को बुलाया है मैंने, वो तुम्हें निकाह के लिए तैयार कर देगी। मोहल्ले की 2-4 औरतें बुलाएंगी। आज ही तुम्हें हमसा के साथ रुखसत कर दूंगी। शोना बात शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम। वैसे जुनैद, माँ अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है ना, लेकिन उस शख्स के साथ रहना बहुत मुश्किल है जिसने अपनी बीवी से सिर्फ कुर्बानियाँ ही मांगी हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि सनाया वहाँ रह पाएगी भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ रह पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने अपने फैसले उस पर मुसल्लत नहीं किए, उसे मज़ीद आजमाइशों में नहीं डाला। कैसे मुसल्लत कर सकता था यार, तुमने बच्चों की हालत नहीं देखी, कैसे रहते अपने माँ बाप के बगैर। वाकई जुनैद, मैं हरीम का रिएक्शन देख के एकदम शॉक रह गई थी, लेकिन वो बच्चे जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं उसके बाद तो ये रिएक्शन आना था ना। खैर तुम सनाया से कॉल पे बात करती रहना, अम्मी के बगैर पता नहीं कितना अकेला महसूस कर रही होगी खुद को। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँ। थैंक यू। हानिया, हानिया कहाँ हो? जल्दी आओ यार। ले आए हो मिठाइयाँ और बताओ क्या क्या काम है? आंखें बंद करें। अभी तो मजाक सोच रहे, आज इतने सारे काम करने, अभी मत तंग कर। हमजा भाई प्लीज आंखें बंद करें ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा तो ये लो कर ली आंखें बंद, अब बताओ। अब खोले। ये कहाँ से है तुम्हारे पास? अम्मी ने रखे थे आपके दुल्हन के लिए, और अब आप ये देंगे फरीना आपी को उनकी वो दिखाई। अच्छा बेटा, भाई के साथ धांधली करने की जरूरत नहीं है। अम्मी ने ये तुम्हारे लिए रखे थे और तुम ही लेकर जाओगी इन्हें अपने साथ, अब रखो इन्हें संभाल के। बिल्कुल नहीं, ये आप फरीना आपी को दे रहे हैं उनकी मुंह दिखाई पे, और मैं इस बारे में कोई बहस नहीं सुन रही। भाई, एक लड़की अपने घर से बहुत अरमान लेकर आती है और इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है। अब देखिएगा, जब आप ये उन्हें देंगे और वो खुश होंगी ना, वो होगी असली कीमत। क्या बात है, बड़ी हो गई है मेरी बहन आज।
अच्छा, बस अब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। फूल वाले को कॉल करें, वो आकर कमरा सजा दे, वरना वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो सजा दो ना तुम ही। ओके। अच्छा, करता हूँ वही कॉल। अरहम, एक ही दिन में इतनी बदगुमानी पैदा हो गई मेरे लिए। कल तक तो मेरी हर बात पे यकीन था आपको। इस यकीन में पछताने का मौका भी तुमने दिया फबिया। वो बच्चा है जिसकी बात पर आप यकीन कर रहे हैं। और वो जो कुछ भी कह रहा है अपनी माँ के कहने पर कह रहा है। बस कर दो फबिया, बस कर दो। आदि ये सब कुछ बहुत पहले से कह रहा है। ये तो मेरा ज़र्फ था जो मैंने अपने बेटे की बातों पे यकीन नहीं किया, तुम्हारी बातों पे करता रहा। तुम्हें मैंने सपोर्ट किया। तुम्हारी बात का मान रह जाए, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया अपने बच्चों के साथ, अपने साथ। मेरा भरोसा हासिल करने के लिए हजारों रिश्ते कुचल दिए थे। सबसे बड़ा रिश्ता था इंसानियत का। तुमने उसका पास भी नहीं रखा। और फबिया, मेरे बच्चों के बारे में तो शायद ना सोचती, तुम इस बच्चे का तो सोच लेती। अपने बच्चे का तो सोच लेती तो। मतलब आपने ये मान लिया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं कसूरवार हूं? बोले। क्या जवाब है? क्या जवाब सुनना चाहती हो तुम? यही कि आप मेरे साथ अपना दिल बहला रहे थे, वक्त गुजार रहे थे। सब कुछ झूठ था, फरेब था, धोखा था, और आप पछता रहे हैं। हाँ, पछता रहा हूं, पछता रहा हूं, दिन रात पछता रहा हूं। छोड़ती तुम्हारे लिए अपनी बीवी, और आज ये हाल हो गया मेरा। और बच्चे नहीं छोड़ सकता मैं। प्यार करता हूं अपने बच्चों से मैं। और इस बच्चे का क्या? अभी ये जब तक ये पैदा नहीं हो जाता ना, तुम अपनी माँ की तरफ चली जाओ।
और बाद में? फिर बाद में देखेंगे। इसके साथ भी हरीम हादी की तरह करेंगे कि 2 दिन आपके पास और 2 दिन मेरे पास? बोले अरहम। भैया बच्चा मेरा है तो मेरे साथ ही रहेगा। और मैं कहाँ रहूंगी? क्या बात ना ही बढ़े तो अच्छी बात है। इसलिए बेहतर यही होगा जब मैं वापस आऊं तो तुम यहां बैठी ना हो। चली जाना पूरा की तरफ। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ